नाम है सीडीएसएल। देखा जाए तो सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है, ना ही कोई एक्सचेंज है, ना ही कोई ब्रोकर है, बट ये कैपिटल मार्केट में काम करती है। इस वजह से एक मार्केट की जब न्यूज़ आती है तो अल्टीमेटली उस मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस वजह से सीडीएसएल इस न्यूज़ की वजह से गिरी थी जब बैन से रिलेटेड चीज़ें हमें सुनने को मिली थी, और अब वापस से उठ गई है क्योंकि अनबैन की न्यूज़ अब हमें सुनने को मिल रही है। अब दोस्तों सीडीएसएल की अगर हम बात करें तो इसके भी रेवेन्यू को अगर देखोगे तो एनुअल इश्यूर इनकम से कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 34% आता है, बट दूसरा नंबर ट्रांजेक्शन चार्जेस का है, जिससे कंपनी टोटल रेवेन्यू का 32% जनरेट करती है। और ट्रांजेक्शन चार्जेस कंपनी को तब बेनिफिट देता है जब मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, और अभी वॉल्यूम्स में ही सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली थी। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ के लिए अच्छी रही हैं अगर आज के दिन की हम बात करें। अब दोस्तों सीडीएसएल के आने वाले कुछ दिनों बाद क्वार्टर रिजल्ट भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम रिजल्ट्स की डेट्स की बात करें तो नोट कर सकते हैं आप 26 जुलाई, इस दिन कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश करेगी। अब देखना पड़ेगा कि कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि Q1 बेसिस पे नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिख सकती है, क्योंकि Q1 में कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स हमें ज़्यादा देखने को मिला है अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर Q4 से उसको कंपैरिजन करके देखें तो इस वजह से Q1 में इंप्रूवमेंट तो दिख सकती है Q1 बेसिस पर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट दिख रही है या फ्लैट दिख रही है, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसी पे ध्यान देना है आपको।